नमस्कार, मैं पूजा आज फिर प्रस्तुत हूँ विराट 24 की खास खबर के साथ। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कभी कभार आदमी ऐसे कार्य कर देता है कि उसकी चारों तरफ निंदा होने लगती है और जो समाज उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करता है वही उसे अर्श से फर्श में पहुंचाने के लिए विवश हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं सिमरिया विधायक के चरणवंदन का। ब्राह्मण बाहुल्य जिले में ब्राह्मणों के अपमानित होने का विरोध किया जा रहा है। अपमानित करने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर लगाया गया है। विधायक पर आरोप है कि राजनीति में ओहदा पाने के लिए विधायक ने ब्रह्मत्व को दांव पर लगा दिया, जिसके चलते क्षेत्र के ब्राह्मण अपने आप को कलंकित महसूस कर रहे हैं। क्षेत्र में इस कदर आक्रोश है कि एक बुजुर्ग ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब अपनी बेटियों का विवाह भी ऐसे लोगों के बेटियों के साथ करवाकर राम राज्य लाएं, जिसे सुनकर आप महसूस कर सकते हैं कि क्षेत्र के लोगों में कितना आक्रोश है। दरअसल मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रीवा आगमन का है, जहां हवाई पट्टी में भाजपा के विधायक सांसद स्वागत करने पहुंचे। इस दौरान सभी ने फूल माला और गुलदस्ता देकर उनका अभिवादन किया, लेकिन सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जो लगातार अपने कारनामों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, उन्हीं आरोपों को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री का चरण वंदन कर दिया। विधायक का चरण वंदन सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो विपक्ष और क्षेत्र के ब्राह्मण आक्रोशित हो गए। दर्जनों लोग सिमरिया की पावन धरती बसावन मावा पहुंचे, जहां पहले गंगा जल से शुद्धिकरण किया। इसके बाद लोगों ने अपना मुंडन करवाकर आक्रोश व्यक्त किया। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि बड़े बड़े राजाओं के राज्य में भी ब्राह्मणों का सम्मान होता रहा है। राजाओं के द्वारा ही ब्राह्मणों का पैर छुआ जाता था, लेकिन सिमरिया विधायक जो बसावन मामा आकर भक्त बनने का खोखला दावा करते हैं, उनके द्वारा ब्रह्म तत्व को ही दांव पर लगाकर राजनीति के ऊंचे पायदान पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तमसा नदी में शुद्धिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया और आक्रोशित लोगों ने कहा कि सिमरिया विधायक के द्वारा जो घृणित कार्य किया गया है उसके लिए बसावन मामा से वह क्षमा याचना करते हैं कि ब्राह्मणों को जो कलंकित किया गया है, ऐसे कलंकित करने वाले विधायक को ईश्वर सद्बुद्धि दे, क्षेत्र के लोगों का भला करे। आइए पहले सुनाते हैं एक वयोवृद्ध को, जिनके द्वारा कहा गया कि विधायक राजनीति में ओहदा पाने के लिए इनसे रिश्ता भी कर लें और राम राज्य प्राप्त कर लें। बहुत दुखी है और खासकर ब्राह्मण समुदाय के लिए सत्ता के लोग क्या क्या कर सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनकी जो बेटियां हैं तो उसके लड़के को ब्याह दें तो और उनको रामराज हो जाएगा। सत्ता के लालच में अपना उसके लड़के को ब्याह दें तो और उनको रामराज हो जाएगा। सत्ता के लालच में अपना उसके लड़के को ब्याह दें तो और उनको रामराज हो जाएगा। सत्ता के लालच में अपना धर्म सबसे प्रधान है और धर्म को छांट दिया तो कोई वैल्यू नहीं चाहिए। मां लाश है बाडी। बहुत बड़ी दुखद घटना मैंने कल मोबाइल में जब सुना, नाक कट गया, झुक गया। मैं नहीं चाहता ऐसे करने वाले किसी के कोई माने हर चीज़ से होड़ लगी ही जैसे गराज नार पे देखिए, इधर ही को देखिए, हर जगह माने भ्रष्टाचार के अलावा स्वाभिमान जा रहा है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने स्वाभिमान के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन झुके नहीं। महाराणा प्रताप सिंह जैसे, महाराज शिवाजी जैसे। तो कल का जो पैर का छूना मुख्यमंत्री का विधायक सिमरिया का दुखद था, बहुत दुखद है, बहुत। और आप जैसे बुजुर्ग लोग बहुत इस पे निंदनीय निंदनीय समाज के लिए, खासकर हिंदू समाज के। आपने देखा कि क्षेत्र के लोगों में किस तरह से आक्रोश है कि वयोवृद्ध रिश्तेदारी तक की बात कह रहे हैं। हालांकि बड़ों का सम्मान करने का हर व्यक्ति पक्षधर दिखा, लेकिन एक मर्यादा तक ही। आइए हम आपको सुनाते हैं क्षेत्र के एक और वयोवृद्ध राम उजागर पांडे को कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मुंडन करा रहे हैं। इनका कहना है कि विधायक जो केपी त्रिपाठी हैं वो मुख्यमंत्री के पैर छुए। क्या लगता है कि ब्राह्मणों को किस वजह से पैर छुए, कैसे अपमानित हुआ, क्या होना चाहिए? हाँ, गलत आए। क्या कभी ऐसा पहले भी होता रहा कि ब्राह्मण पैर छूते रहे लालच के लिए? नहीं भाव। कितने साल के हैं आप, क्या देखा है आप? और यहाँ भी बसावन मामा क्या लगे हैं। क्या लगता है, क्या किस तरह से अपमान हुआ ब्राह्मणों का? ब्राह्मण का अपमान है आज, जो तो बताइए, जो आपने ब्रह्मत्व का खो दी। जब वोट मांगने आते हैं तो जातिवाद की बात करते हैं लोग कि हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, त्रिपाठी वोट देगा, जातवाद। लेकिन जब राजनीति पहुंच जाते हैं, जब सेवा को, तो फिर इस तरह से अपमानित होना पड़ता है। क्या मानते हैं? क्या गलत है भाई? जो हम जातिवाद का नारा बिसा है जी।
बसामन मामा में आज ये लोग आए और यहाँ पवित्र की बसामन मामा की क्या यहाँ की मान है, किस तरह से बसामन मामा के लोग जानते हैं, क्या वो कुछ बताइए बसामन मामा के बारे में। सामन मामा की स्टोरी बहुत लंबी है जी। हाँ, जो तब सामन मामा जो माने सुगुल ब्राह्मण हाँ खारा कुमरा के जो तो माने रहैया हाँ जी। हाँ जो तो वो अपना हत्या कर ली रहा। आपने मुंडन क्यों कराया? किस कारण से किए थे वो? उनके बाद जो माने राजा साहब कटवा डाली रहा तो है वो अब वहाँ से जब अपन आत्महत्या कर ली। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, इस कारण से लोग बसामन मामा के यहाँ आते हैं और सम्मान करते हैं, ब्राह्मण मामा के आशीर्वाद मानते हैं। विधायक केपी त्रिपाठी भी आते हैं, तो क्या लगता है कि कितना अंतर है करनी और कथनी में? हो गया जो तब हमें तो कुछ नहीं जाना है, सिर्फ लालच के लिए दिखावटी। हाँ जो तब जनेऊ पहनते हैं लोग, क्या रहता है जनेऊ का, कितना महत्व है, क्या बता? माने जो कि पहले के जो तो बरुआ करावा पंडित जो तो माने तो कहा से आज तुम ब्राह्मण हो गए ये जो तो माने बने जाने को अपन पवित्र मानस है। क्या जनेऊ को भी अपवित्र किया इसने? हाँ जनेऊ को अपवित्र किया पैर छू के? आओ क्या आप लोग और क्षेत्र में लोगों से बात किए होंगे, आप सयाने हैं, क्या कहना है लोगों का, क्या मानते हैं, किस तरह चर्चा हुई, आपसे राय दी? पहले जन्म में नहीं फैला कि जो दे रहा सब है बात जाने दुखी है। क्या मैसेज किस तरह से जाता है, किस तरह से अपमानित हो रहे हैं लोग? जान बन तो हुआ जब लोग बात सुने तो सभी जो अपमानित हुए। आने वाले समय में अब भी अगर आते हैं, बात होती है जात की, ब्राह्मणवाद की, क्या जवाब देंगे यहाँ के क्षेत्र के लोग? यह कही है भाई जो माने की तुम जब कहा कही है जब तक नाश कर दिया ब्राह्मण समाज। आपने सुना कि क्षेत्र के जानकार और वयोवृद्ध किस तरह से आक्रोशित हैं और इस चरण वंदन को किस नजरिए से देख रहे हैं। आइए सुनाते हैं संतोष पांडे को, जिनके द्वारा बताया गया रीवा रियासत से लेकर कई बड़े बड़े राज्यों में भी ब्राह्मणों का किस तरह से सम्मान होता था। सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन एक मर्यादा में रहकर। मुंडन करा रहे हैं आप लोग, क्या कारण है और क्या है? कल हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ कि माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी रीवा पधारे थे, जिसकी अगुवानी में हमारे रीवा जिला के प्रतिष्ठित नेता लोग पहुंचे थे। उन सभी नेताओं में से और तो किसी ने पैर नहीं छुआ। माननीय विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर छुए, जिससे ब्राह्मण समाज आज हमारा कलंकित हुआ। ब्रह्मत्व का समापन हो गया और हमारे प्राचीन इतिहास में भी राज प्रथा थी, अच्छे अच्छे राजा राज्य करते थे और उन राजाओं के राज्य में हमारे ब्राह्मण हुआ करते थे, तो राजा ही उनके पैर छुआ करता था। ब्राह्मण कभी राजाओं के पैर नहीं छुए। यहाँ तक कि उज्जैन के विक्रमादित्य भी राज सिंहासन पर बैठे और चाणक्य जैसे ब्राह्मण का उन्होंने सम्मान किया पैर छू करके। परंतु एक राजा का पैर छूना एक ब्राह्मण के लिए कदापि शोभनीय नहीं। विधायक जी ने ऐसा कृत्य करके हमारे ब्राह्मण समाज को अपमानित किया। ब्रह्मत्व का समापन हो गया। इसीलिए आज हम लोग सब बसामन मामा की पुण्य धरा पर एकत्रित होकर के शुद्धिकरण के लिए आए कि हमारा ब्रह्मत्व समाप्त ना हो, हम लोग शुद्ध हो जाएं और कदापि कभी ऐसा फिर से ये दुराकृत्य कभी दोहराया ना जाए। आ रहे हैं, क्या कारण है? कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे रीवा, तो कोई केपी त्रिपाठी जी ने कल उनका पैर छुए हैं और ब्राह्मण समाज में बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम सभी लोग सैकड़ों आदमी आकर के मुंडन करवाएं। धन्यवाद। सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा मुख्यमंत्री का चरण वंदन वीडियो वायरल होते ही विपक्ष भी हमलावर हो गया है। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने मुंडन कराते हुए कहा कि विधायक ने मुख्यमंत्री के चरण छुए, उसको देखकर हम सबके बड़े बुजुर्ग आहत हैं। पूरी रात घर में भोजन नहीं बना और बसावन मामा सपने में आकर बोले कि शुद्धिकरण करें। आइए सुनाते हैं प्रमोद शर्मा को कि उन्होंने क्या कहा। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे क्षेत्र के कारोबारी और कांग्रेसी भागीरथी शुक्ला को कि उनका क्या कहना है। आप लोग बसामन मामा में शुद्धिकरण किए, गंगा जल से स्नान करवाया, धोया, मुंडन कार्यक्रम करवा रहे हैं, क्या उद्देश्य था, क्यों ऐसा करना पड़ा? बेहद दुखद है ब्राह्मण समाज के लिए,
जिस प्रकार से सिमरिया विधानसभा के विधायक ने कल जो है मुख्यमंत्री के चरण छुए, उसको देखकर जो है हम सभी लोग हाथ हैं और हमारे घर परिवार के सभी बुजुर्ग जन कल से जो है लगभग भोजन त्यागे हुए हैं। हमारे यहाँ 90 साल के हमारे दादाजी हैं, वो जो जानकर उसके बाद जो है हम लोगों को, मैं रात भर सो नहीं पाया। बसवन मामा लगातार हमारे अंतरात्मा से हमारी बातचीत होती रही। उसके बाद जो है हम आज जो है ये बाल जो है वो विधायक सिमरिया के नाम से उतरवा रहे हैं कि ये ब्रह्म समाज जो है और ब्रह्मदेव जो है पूरे जगह पे से ब्रह्मदेव की स्थली पे आए हैं। यहाँ पर जो है उनको जब जब वो यहाँ पर आएंगे पहुँचेंगे तब मैं शुद्धिकरण करने आऊँगा यहाँ पर। इसलिए आज मैंने गंगा जल से बसवन मामाओं को शुद्ध किया है कि इनके चरण पहले ही पड़ चुके थे और वो किसी प्रकार से हम सभी के बीच में रहने लायक नहीं है। इस बात के लिए हम यहाँ पर समस्त लोग, यहाँ क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए और जो अपने अपने मुंडन करा रहे हैं। सार्वजनिक जगह में पैर छुआ, ये पहले मुझे बहुत पहले से पता था कि कमरे के बंद कमरे में छूते थे, पर अब जो है लास्ट टाइम से उनको टिकट की लग गई है और टिकट के कारण वो सार्वजनिक तौर से जो है पैर छूने लगे। पर बसवन मामा का जो है ये प्रताप है कि वो जो है आगे से कभी भी अब विधायक के टिकट उनको मिलना मुश्किल है। क्या राजनीति और आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी को धर्म का और ये उपयोग किया जा रहा है और इस तरह से पैर छूना? बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि कोई भी होता था, हमको याद है कि मुख्यमंत्री जब पहले आया करता था तो यहाँ श्रीनिवास तिवारी के पैर छुआ करते थे। इस प्रकार का ब्रह्मणत्व का लोग बनाए हुए थे, अपना एक अलग कैडर था। जब तक रहा यहाँ पर सांसद रहे यहाँ से चंद्रमणि त्रिपाठी जी, उन्होंने कभी ऐसे कोई घटना नहीं घटी। सांसद कल जनार्दन जी भी वहाँ पर थे, लेकिन इनके साथ में इनका जो पैर का छूना वो कल जो है हम लोग के मन को घायल कर गया और समस्त समाज जो इससे दुखी है। और इसी बात को लेकर हम सभी लोग अपना ये जो है मुंडन कराकर, संस्कार कराकर, गाय की पूछ पकड़कर और ब्राह्मण देवताओं को जो है दान देकर ये जो है शुद्धिकरण कर रहे हैं। आज हमने गंगा जल से बसवन मामा के पूरी स्थली को धोया है और उसको शुद्ध किया है। कई बार ऐसे वीडियो और खबरें आती रही हैं कि जनता के साथ उपहास करते हैं, अच्छे से व्यवहार नहीं है, तो क्या लगता है कि क्षेत्र में डर है जिसके चलते अपने नेतृत्व में मुख्यमंत्री और संगठन के साथ पैर बंधन करना पड़ रहा, चरण बंधन करना पड़ रहा? बिल्कुल, मैं प्रमोद शर्मा हूँ, लास्ट टाइम विधानसभा का प्रत्याशी रहा 2018, मेरे साथ चुनाव लड़े थे। और केपी त्रिपाठी जो है छटील परे के हरगंगा जैसे कहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण जो है दुर्घटनावश विधायक हैं वो, और वो एक घटना घटी विधायक बन गए, लेकिन उनके अंदर में वो कैडर नहीं है, वो बात नहीं है। जनता में सबसे 8 विधानसभा में सबसे अधिक समस्या का वीडियो जो वायरल होता है वो सिमरिया विधानसभा है। और उसका कल फिर एक कि उनको अपना खुद के लोग का भावनाओं को लोगों को कद्र नहीं किए। और कल जिस प्रकार से चरण वंदना जो हुई उसमें जो है ब्रह्मणत्व को धक्का और क्षेत्र के लोगों को जो है बहुत हाथाहाथ हैं। इस बात के लिए यहाँ पर समस्त लोग जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है अपने मुंडन करा रहे हैं। शुक्ला जी, अभी आप लोग सिर मुड़वाए हैं यहाँ पे, क्या उद्देश्य था, क्या मैसेज है, क्या ऐसे आया क्या हाथ में? कल रीवा में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। उस आगमन पर पूरे बीजेपी के नेता और विधायक उपस्थित थे। हमारे सिमरिया क्षेत्र के विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा इस ब्राह्मण समाज, इस ब्रह्मदेव की नगरी हमारे बशामन मामा की नगरी का अपमान, इस जनेऊ का अपमान किया गया, जिससे ब्राह्मण की पहचान होती है। शिवराज जी का पैर छूना, 3-4 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उनका भी पैर छूना। तो मैं ये तो मानता हूँ कि यदि आप पैर सार्वजनिक रूप से छुए तो बंद कमरों में तो आप छूते होंगे, कैसे कैसे करते होंगे। और ब्राह्मण का आपने इस क्षेत्र ही बिंद पूरे समूचे देश का नाम आपने बदनाम कर दिया। और बशामन मामा की धरा पर आकर हम सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ, इनकी बशामन मामा की प्रेरणा से रात भर सोने नहीं दिया गया। आज आकर जनेऊ संस्कार की अपनी इस लाज को रखते हुए मुंडन कराए और मुंडन कराने के बाद बशामन मामा में अभी ब्राह्मणों को भी दान करेंगे, जिनको मृतक के बाद महापात्रों का दान किया जाता है वो भी दान करेंगे। और ये बताएंगे कि आपने ब्रह्मत्व को ख़त्म कर दिया। इसी ब्रह्मदेव की नगरी में आप आते हो और जब वोट का नंबर आता है तो आप ब्राह्मण बता के और उनसे आप वोट मांगते हो। आपने तो ब्राह्मण की लुटिया ही डुबो दी। क्या लगता है आगे बढ़ने के लिए चरण वंदन करना पड़ रहा है, जनता की सेवा ना करके? उनको ये चीज़ लग रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में हमें टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए चरण वंदन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि देश का मुखिया हो या प्रदेश का मुखिया हो तो आप उसके चरण वंदन करोगे। अपना अस्तित्व, ब्राह्मण का अस्तित्व बचा के रखो। सबसे ज़्यादा सत्ता और पद का अभिलाषा नहीं होना चाहिए कि हमको पद और सत्ता। उनको भय है कि हमारी टिकट कट जाएगी।
उनके कृत्यों को, उनके सर्वे, जो विधानसभा का सर्वे आ रहा है, उनके कृत्यों को देखते हुए उनको लगता है कि टिकट हमारी कट जाएगी, हो सकता है चढ़बंधन कर ले तो हम कोई मंत्री का पद पा जाए। आपने सुना कि पक्ष और विपक्ष के स्थानीय लोग किस तरह से आहत हुए हैं और विधायक के प्रति उनकी क्या सोच है। अब हम आपको सुनाते हैं कुछ नवयुवकों को और दिखाते हैं कि उनकी इस चरणबंधन के पीछे की सोच और ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर क्या कहना है। सुनते हैं रीवा निवासी विजय तिवारी को, जिन्होंने बसावन मामा पहुंचकर अपना मुंडन करवाया। मेरा नाम विजय तिवारी है। तिवारी जी, अभी आप लोग बसावन मामा में मुंडन करवा रहे हैं, क्या मामला था और क्या वैसी आवश्यकता पड़ी आज? मामला बहुत गंभीर था ब्राह्मण समाज के लिए। ब्राह्मण समाज का जब किसी बालक का व्रतबंध होता है तभी उसको ब्राह्मण बनाया जाता है, तभी वो एक पवित्र कार्य कर सकता है। तो ब्राह्मण बनने के बाद कुछ नियम हैं, उनका पालन करना पड़ता है और उस नियमों के साथ वो जीवन पर्यंत बंधा रहता है। लेकिन हमारे जो कल देखने में आया, सुनने में भी आया, चर्चा का विषय था पूरे रीवा जिले में। रीवा जिले में बहुतायात सबसे ज़्यादा अगर कोई समाज या कोई वर्ग का व्यक्ति है तो वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है। ब्राह्मण समाज का यहाँ पे जो है तो बाहुल्य है अपने इस बिंद क्षेत्र में। कल की जो घटना घटी बेहद शर्मनाक, बेहद कलंकित और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी आए थे रीवा सिगरौली जाने के लिए। वहाँ पर लेने के लिए भाजपा की पूरी टीम गई थी। उस टीम में सांसद महोदय भी जी थे, पूर्व मंत्री जी थे और भाजपा के अध्यक्ष भी थे। लेकिन जो दुर्भाग्य हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हम कहेंगे इसको, इसलिए कि ये ब्राह्मण समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है। केपी त्रिपाठी जी के द्वारा जो उन्होंने अपने ब्रह्मत्व को, जो उनका जनेऊ संस्कार हुआ था उसको और पूरे समाज के जो गरिमा है वहाँ पे तार तार कर दिए, वो शिवराज जी का पैर छू के। तो इसलिए हम सारे जो हमारे यहाँ पे बसावन मामा में आए हुए जो हमारे ब्राह्मण भाई थे, सभी लोग दुखी हैं और इस दुख के कारण सारे लोगों ने मुंडन किया है, जिससे ब्राह्मण समाज को ब्रह्म हत्या ब्रह्म पाप ना लगे, इसलिए सारे लोगों ने, हम लोगों ने मुंडन करने का फैसला किया है। और बसावन मामा का हमने शुद्धिकरण किया है और स्नान करके बसावन मामा से हम लोग विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि हे बसावन मामा, जो भी गलती हुई है इस सत्ता के लुलुपता में केपी त्रिपाठी जी से, उनको भी सद्बुद्धि दें और साथ में ब्राह्मण समाज की रक्षा करना। हे बसावन मामा, जय जय बसावन मामा की जय। और आप मुंडन संस्कार करवाएं, क्या उद्देश्य था इसका, क्या संदेश देना चाहते? ये जो कल बीजेपी के विधायक सिमरिया द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी का पदार्पण किया गया, ये बहुत बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म सब धर्मों का पालक है। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं हैं, हम सब की रक्षा देते हैं। लेकिन जब हमारा ही प्रतिनिधि इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण काम सांसारिक करेगा तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और अपने समाज की सम्मान के लिए ये काम किया जा रहा है। नहीं तो बाल तो हमारे बहुत प्रिय थे। लेकिन क्या किया है केपी विधायक त्रिपाठी ने? कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका वो पैरों छू रहे थे और ये सिर्फ सत्ता लोभ के लिए है। अब वो चाहते हैं कि हम भी मंत्री बने, तो अब इसके लिए वही है कि चापलूसी करना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह झुक के काम करेंगे तो हमें तो नहीं समझ में आता कि आप जनता के हित में काम कर पाएंगे कभी। और जो पीछे से आपके कर्म आ रहे हैं, जो कहते हैं ना कि काम बोलता है, तो उनके कर्म सब देख रहे हैं। सवर्ण समाज का आहत हुआ है आत्मा, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी जात धर्म को वो नहीं करते, लेकिन अपना समुदाय, अपना घर तो बचाना ही पड़ेगा भाई साहब। भाई हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। राजनीति का मेन उद्देश्य क्या है कि देश बचना चाहिए, समाज रहना चाहिए। और इस तरह चाटुकारों के चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं तो बताते हैं हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को वोट, बिल्कुल, दूसरे हैं तो दूसरे को वोट, और जब चुनाव जीतने के बाद फिर ब्राह्मणों को इस तरह से स्तर दिखाते हैं तो
क्या महसूस? ये चाल चरित्र चिंतन और चलन की लड़ाई है भाई साहब, और इन सब का संतुलन बनाना ही हम लोग का काम है। और हम लोग समाज के प्रतिनिधि होने के नाते समाज को अगर हम गति नहीं दे पाएंगे तो हम अपने बच्चों और भविष्य को क्या बताएंगे। सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से अगर पैर छुआ जाता है तो अपने सामने क्या करते होंगे? अभी भी चर्चा है ऐसा, तो क्या बिल्कुल ये पूरा गांव और जनता बोल रही है कि भाई जब ये सार्वजनिक ऐसा करते हैं तो सत्ता के लोग के लिए पता नहीं बंद कमरे में क्या करते होंगे। विराट 24 किसी के सम्मान को गलत नहीं कहता है। हर व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। शायद विधायक केपी त्रिपाठी मुख्यमंत्री का सम्मान चरण छूकर ही करना चाहते हो, जो उन्होंने किया हो, या उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन क्षेत्र में निश्चित तौर पर देखने को मिला है कि लोगों में आक्रोश है। क्षेत्र के लोग क्यों आक्रोशित हैं और क्यों अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन क्षेत्र के लोगों का यह कहना उचित है कि अगर विधायक जनता के चरण वंदन कर और उनका सम्मान करे तो किसी भी ओहदे को पाने के लिए पार्टी के लोगों का चरण वंदन करने की जरूरत नहीं होती और ब्राह्मण बाहुल्य जिले में ब्राह्मणों का अपमान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।